सो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको वीडियोस बना के दे रहे हैं। तो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, इसके कई सारे वीडियोस ऑलरेडी जा चुके हैं। केमिस्ट्री के भी सेम बहुत सारे 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स के वीडियोस चल रहे हैं, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और आज मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे बायोलॉजी में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को सिक्योर करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूं, टोटल 8 क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे कंसेप्ट को क्लियर करने में और होपफुली इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे तो आपको बहुत भला हो जाएगा। तो आज पार्ट 1 है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो आज सिर्फ 8 क्वेश्चन है, छोटे छोटे वीडियोस होंगे जिसको आप विद इन 5 मिनट्स के अंदर देख के ना सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि आपके राहुल सर को इसी प्रकार का सपोर्ट मिले, इस JR कॉलेज चैनल को इसी प्रकार का सपोर्ट मिले। तो आप जरूर से कॉमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो यस सर कि आप ये सीरीज कंटिन्यू करो और ऐसे वीडियोस और भी बनाओ। जितना ज़्यादा कॉमेंट होगा उतना हमारा एनर्जी लेवल हाई होगा और आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम बनाते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम्स खत्म नहीं होते तब तक, ठीक है। तो मात्र 15 दिन रह गए हैं। ऑलरेडी एक ऐसा वीडियो जो कि था लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो वीडियो को जाके जरूर देख लेना, बहुत मजा आने वाला है उस वीडियो में, पूरा प्लानिंग समझाया हो तो ठीक है, देख लेना। और इस वीडियो को भी एंड तक देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे और डेली बेसिस पे हमारा लाइव रिवीजन भी चल रहा है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है बच्चा। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप देख पाते हो। क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? अगर बच्चे का कोई भी बच्चों का थोड़ा भी कंसेप्ट स्ट्रांग हुआ तो 10वीं से ही हम लोग को पता है वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब एक ऐसा ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसको रूडिमेंट्री ऑर्गन्स भी पहली बात तो कहते हैं, बट ये क्या होता है? नॉन फंक्शनल होता है, इम्परफेक्टली डेवलप्ड होता है और डीजनरेटेड स्ट्रक्चर्स होता है जो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहता है और उसका इस्तेमाल हम ना के बराबर ही करते हैं। यानी आज के डेट में वो जो ऑर्गन हमारे पास प्रेजेंट है या फिर जो भी बॉडी पार्ट हमारे पास प्रेजेंट है उसका हम आज के डेट में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एक टाइम था कि हम उसका इस्तेमाल करते थे। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो उसका इस्तेमाल करते थे या फिर आज भी वो कहीं ना कहीं कुछ एनिमल्स में इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल अगर बात करें वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे शरीर में क्या क्या होते हैं, लिख सकते हो एग्जांपल। जैसे विजडम टीथ, हमारा लास्ट का जो दांत होता है वो हमारे लिए अभी कोई काम का नहीं है, लास्ट में मसल्स के पीछे या फिर मसूड़े के पीछे छुपा रहता है, हम उससे चबा नहीं पाते हैं, तो ये आज के डेट में काम का नहीं है। टेल बोन, आज के डेट में कोई हमारी पूछ तो आती नहीं है तो टेल बोन किस काम का, लेकिन आज भी टेल बोन प्रेजेंट है। इसी प्रकार ये आपका जो एक्सटर्नल ईयर है, ईयर पिन्ने बोलते हैं, ये भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अपेंडिक्स होता है, ये आप लिख सकते हो, मैंने 2 ही लिखा है, वैसे आप 3-4 एग्जांपल लिख सकते हो। अपेंडिक्स हमारे लिए कोई काम का नहीं था, जब हम थोड़ा पहले के जमाने में सिर्फ कच्चा चीज़ें खाते थे तो वो डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलता था, लेकिन ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें टेल बोन है, पूंछ भी है, तो आज भी बहुत सारे एनिमल्स में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग ने उसका नाम क्या रखा है? वेस्टिजियल ऑर्गन रखा है। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म ZIFT। ये क्वेश्चन अगर आता है तो लिख देना है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये खाली फुल फॉर्म याद रख लो, बहुत सारे फुल फॉर्म्स ऐसे होते हैं आपके जितने भी बायोलॉजी के अलग अलग चैप्टर्स में फुल फॉर्म दिखेंगे यानी एब्रीविएशन दिखेंगे, इसको आप रटारट याद कर लो क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर MCQs वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, याद कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से 8 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच इज प्रोमिनेंट एट बर्थ बट गेट्स ग्रेजुअली एट्रोफाइड इन एडल्ट स्टेज। ऐसा कौन सा ऑर्गन है एंडोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है ना, मतलब ऐसा कौन सा ये है ग्लैंड है, ठीक है ना, जो बर्थ के टाइम प्रोमिनेंट होता है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है एडल्ट स्टेज में आते आते वो एट्रोफाइड हो जाता है, तो वो है थाइमस ग्लैंड। याद रखना क्या है? थाइमस ग्लैंड, याद रहेगा नाम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAA। ये तो आप जानते हो यार, इंडोल 3 एसिडिक एसिड बहुत फेमस है, तो ये आप नाम याद रख सकते हैं, IAA यानी इंडोल 3 एसिडिक एसिड। ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, गिव द नेम ऑफ माइक्रोबियल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटिन। तो क्लोरोमाइसिटिन का जो माइक्रोबियल सोर्स है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। अब ये जो भी एग्जांपल्स होते हैं ना, इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसका नाम याद रखोगे और स्पेलिंग याद रखोगे तो ही एग्जाम में लिख पाओगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर देखो आपको पता ही होगा कि विच सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगर सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा सेल्स, याद रखना। बीटा सेल्स जो होते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगर में प्रेजेंट होते हैं, वो आपका क्या बनाते हैं? इंसुलिन जो है, जो कि आपको पता है क्यों काम आता है, तो वो बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आखिरी के 2 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 300 सीड। यानी एंजियोस्पर्म की बात करें तो आपको पता ही है कि एक एंजियोस्पर्म के अंदर आपका जो मियोटिक डिवीजन्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब जितने एक्स सेल्स होते हैं उतना ही मियोटिक डिवीजन लगता है। तो अगर एक एक्स सेल है तो एक मियोटिक डिवीजन होता है। तो अगर मैं बात करूं 300 सीड है, ठीक है, तो 300 एक्स सेल्स लगेंगे 300 मियोटिक डिवीजन के लिए, ठीक है ना, 300
मियोटिक डिवीजन से 301 सेल्स बनेंगे और एंजियोस्पर्म में होता है ये चीज। तो एक मियोटिक डिवीजन स्पर्म का जो होता है ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, ये हम लोग को पता है। तो 300 के हिसाब से 300 डिवाइड बाय 4 होगा यानी 75। तो हम ऐड कर लेंगे 300 प्लस 75 जो कि हो जाएगा 375। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये मैंने रीजन लिखा हुआ, इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ इतना लिख दो आप कि 375 मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 300 सीड्स इन एंजियोस्पर्म। याद रहेगा, बहुत सिंपल। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक्सप्लेन द टर्म एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन आप जानते ही हो कि ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन जो अपने हैबिटेट को छोड़ दिए होते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, इसको ई से डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टोटल 8 क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा नहीं लाया हूं, 8 क्वेश्चन थे, इसको आप कर लो। लेकिन ये तो छोटे छोटे वीडियोस होंगे, 5-5 6-6 मिनट के वीडियोस होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे और भी चाहिए, ये 2024 के हमने दिए, 2025 के, 2023 के चाहिए, तो पिछले 5-10 साल के वीडियोस हम ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके बनाते रहेंगे। अगर आपको चाहिए कमेंट कर देना, यस सर ऐसे और वीडियोस बनाओ, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बनाओ, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा और आपके लिए ऐसा लाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा और सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहो। हमारे सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल है, उसको 2x स्पीड पे अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही और वीडियोस की में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।